बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, लेकिन कप्तान के इनकार करते ही ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का मामला नया रुख अख्तियार कर गया। अब क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हैपनिंग हुई है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ की एक विकेट भी निशाने पे दोबारा पे निशाने पे आई है। काजी फैसल साहब ने एक फ़ैसला दिया है और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। एक ख़बर तो आर्मी चीफ्स के हवाले से है कि तहरीक इंसाफ ने घुटने टेक दिए और उसका लिंक जो है वो आर्मी चीफ के साथ है। जज हुमायूं दिलावर को नोटिस किया गया, उस नोटिस में अली मीन गंडापुर का क्या किरदार है और पलट के जज हुमायूं दिलावर ने उस अरेस्ट वारंट का क्या जवाब दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में चंद मुख्तसर अहम ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फैसल वाडा, जिन्होंने कल अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे, इमरान खान साहब की एक ऑडियो भी उनकी जानिब से पब्लिक की गई थी और अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ उन्होंने दावे भी किए थे। लेकिन आज ये हुआ कि फैसल वाडा ने आज सेनेट ऐवान में खिताब किया, तो जब वो खिताब कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ की खातून सेनेटर फलक नाज चतराली की जानिब से उनको गाली दी गई। अब वो गाली मैं आपको इस प्रोग्राम में बता नहीं सकता, दोहरा नहीं सकता, मुनासिब नहीं है, लेकिन उस पर हुआ ये है कि एक्शन लिया गया है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने उनकी जो रुकनीत है सेनेट की वो 2 रोज़ के लिए सस्पेंड कर दी है। इसके अलावा नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान जिनको गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गौहर को तो डिस्चार्ज कर दिया गया। शोएब शाहीन के खिलाफ एक मुकदमे में जो जुडिशल रिमांड मांगा गया वो अदालत की जानिब से देने से जो है वो इस्तदा को रिफ्यूज़ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का 8 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब किस मुकदमे में दिया गया है और जज क्या 5000 वाला जज, ये क्या मामला है, ये डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में नसीम शाह, अहमद चट्ठा, शेख वकास, शोएब शाहीन का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है और जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से यह फैसला सुनाया गया। लेकिन जो एक और इमरान खान साहब की लीगल टीम के रुकन हैं फैसल चौधरी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में दायर की गई, तो जज अबुल हसन जुल्करनैन ने उनकी ज़मानत को 10,000 के मचलकों के एवज एक्सेप्ट कर लिया। तो जब 10,000 मचल के फैसल चौधरी साहब को बताया गया तो फैसल चौधरी साहब ने जज साहब से कहा कि 10,000 नहीं 3,000 मचलकों के एवज आप मेरी ज़मानत को एक्सेप्ट करें। तो जज साहब ने यह जवाब दिया, फिर 5,000 आप मुझे दे दें। अगर 10,000 की जगह पर आपने 3,000 के मचलके देने हैं ज़र ज़मानत की मद में, तो फिर 5,000 मुझे दे दें। तो जज साहब की इस बात के ऊपर कमल अदालत में कह के भी लगे, यानी मरवत साहब अपने गौहर साहब को तो डिस्चार्ज हुए, लेकिन बाकी रहनुमाओं को जो है वो जुडिशल रिमांड जो है और फिजिकल रिमांड जो है वो 8 दिन का दे दिया गया। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के ऐवान में जो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल था, पहले तो जब बिल पेश किया गया कोरम की निशानदेही कर दी गई कि कोरम पूरा नहीं है, तो जब गिनती कराई गई तो कोरम पूरा निकला और कोरम पूरा होने के बाद ये बिल दानियाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया और ऐवान में पेश होने के बाद फिर इसे मुतलका कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में जो आइनी तरमीम पेश होने का मामला था वो आज की तारीख में पेश नहीं की जा सकी। लेकिन मेरी राय वही है कि यही हफ्ता है, अगर अगले हफ्ते जो रिव्यू है खसूसी सीटों के हवाले से वो लग जाता है तो फिर उसके बाद फिर ये जो आइनी तरमीम है वो हुकूमत के लिए करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगले हफ्ते जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो समाज के लिए फ़िक्स होने जा रही हैं या फिर अगर वो आगे चली जाती हैं तो फिर हुकूमत को कुछ और स्पेस भी मिल जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर जिनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन KPK की जानिब से मुकदमा बनाया गया इनहेरिट प्रॉपर्टी पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का, उसमें तमाम जो NOCs थे, तमाम जो मंजूरियाँ थीं वो KP हुकूमत से हासिल की गई, साबिक जो वज़ीर आला थे महमूद खान के दौर में हासिल की गई। लेकिन अब ये हुआ है कि महकमा एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ जो मुकदमा बनाया है ख़ानदानी ज़मीन पे कि हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल ठीक नहीं है, मंजूरी ठीक नहीं है, NOC ठीक नहीं है और यहाँ पे तरक्याती काम की अप्रूवल कैसे हासिल कर ली गई, तो उस पर आज
महबूब हसन हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट बन्नू के, उनकी जानिब से हुकूमत की दरख्वास्त पे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर जज हुमायूं दिलावर और हुमायूं दिलावर के जो वालिद हैं दिलावर खान, ताज माली खान और सादिक हुमायूं को जो है उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ना सिर्फ जज साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, बल्कि ये भी कहा है कि जब तक ये तमाम चारों के चारों अफराद गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनके जो अरेस्ट वारंट हैं वो मौसर रहेंगे, वो गैर मौसर नहीं हो सकते जब तक आप इनको गिरफ्तार नहीं कर लेते। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट की जानिब से जो एप्लीकेशन जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई इन चारों शख्सियात के अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए, जिसमें एक जज भी हैं, उसमें अली मीन गंडापुर साहब का कितना किरदार है मुबैना तौर पर, वो नाज़रीन क्वेश्चन होता है कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर जज हुमायूं दिलावर जिसने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया, उनके खिलाफ ये एप्लीकेशन कैसे आ सकती है। एक तरफ नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ नाज़रीन ये हुआ है कि जज साहब ने और उनकी फैमिली की जानिब से FIA में दरख्वास्त दे दी गई है महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कि ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके महकमा एंटी करप्शन KPK की जानिब से जज साहब ने कहा कि मेरी फैमिली की, मेरे वालिद की हत्या की जा रही है, उन्हें डिफेम किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो जज साहब की इस एप्लीकेशन पे FIA की जानिब से महकमा एंटी करप्शन के उन अफसरान को जो इस केस के बनाने वाले हैं, उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया गया है, उनसे तफसीलात मांग ली गई हैं, उनसे रिपोर्ट और रिकॉर्ड मांग लिया गया है। तो दो अलग अलग डेवलपमेंट एक ही केस में हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की एक विकेट निशाने पे आने का, तो नाज़रीन पहले तो 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि MNA मुंतखब हुए, दोबारा गिनती हुई तो मुस्मिक नवाज़ के उम्मीदवार जीत गए, एक NA 154 से, एक NA 79 से और एक NA 81 से। एक हल्का फैसलाबाद त्यादला वाली का भी था, जहाँ पर दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त थी अली गौहर बलोच मुस्मिक नवाज़ के रहनुमा की, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रद्द कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जब रीकाउंट का एप्लीकेशन आए रिजल्ट कंसोलिडेशन से पहले, तो उस पर जिम्मेदारी है रिटर्निंग अफीसर की वो दोबारा गिनती कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने इस केस की समाअत की, तो नून लीग के उम्मीदवार से पूछा गया कि आप तारीख दिखा दें कि आपने रीकाउंट की दरख्वास्त कब दी। उस रीकाउंट की दरख्वास्त के ऊपर कोई तारीख नहीं थी, तो अदालत ने दरख्वास्त डिसमिस कर दी। तहरीक इंसाफ की विकेट बच गई और मुस्मिक नवाज़ को एक और विकेट, चौथी विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मिल सकी। अब नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है इसी केस में, इसी डिस्प्यूट में, कि जो मुस्मिक नवाज़ के अली गौहर बलोच हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और अली गौहर बलोच के करीबी ज़राए का यह दावा है कि जो उस रोज़ अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया कि 9 फरवरी की आप दरख्वास्त दिखा दें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और आपने 9 फरवरी को, जैसा कि हम कह रहे थे कि 9 फरवरी को हमने दरख्वास्त दी, तो हम वो तारीख नहीं दिखा सके। अब अली गौहर बलोच के करीबी ज़राए बताते हैं कि जो रिटर्न अपना RO ऑफिस है, उस ऑफिस का हमने ऑफिशियल अटेस्टेड रिकॉर्ड हासिल कर लिया, जिसमें ये जो दरख्वास्त है जो अली गौहर बलोच ने दी थी वो 9 फरवरी को दी, 9 फरवरी को रिसीव हुई और फर्दर उसको आगे प्रोसेस किया गया, वो रिकॉर्ड हमने हासिल कर लिया है और हमारी एप्लीकेशन भी बड़ी रेलेवेंट है। और इसमें नाज़रीन दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है, जहाँ नज़रसानी की दरख्वास्त ये दायर की गई है, इसमें अर्ली हेयरिंग भी फाइल की गई है। अर्ली हेयरिंग के साथ पहले इस केस में हसन रजा पाशा वकील थे, अब शहजाद शौकत साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर हैं, उन्हें वकील के तौर पे उनकी खिदमात को हासिल कर लिया गया है। तो अब देखते हैं कि इस केस में अब फिर दोबारा अली गौहर बलोच ये दावा कर रहे हैं कि हम अब ये रिकॉर्ड जब अदालत के सामने रखेंगे तो रीकाउंट में हम जीत जाएंगे, हमें ये सीट, मुस्मिक नवाज़ को ये सीट मिल जाएगी और इस नज़रसानी की दरख्वास्त से तहरीक इंसाफ की एक और विकेट निशाने पे आ गई है। इसके अलावा नाज़रीन आज जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है अडियाला जेल में, पहले तो इस समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर कर लें। इसमें आज नाज़रीन जज नासिर जवेद राना साहब ने समाअत की। इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो रुकन हैं उस्मान गिल साहब, चौधरी ज़हीर साहब आज पेश नहीं हुए। अदालत को बताया गया कि वो लाहौर में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा आज की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। नैब की जानिब से इस इस्तदा की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि 16 समातें हो चुकी हैं, ये नैब के तफ्तीशी पर जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे।
तो जिरा मुकम्मल कराएं, जिस पर अदालत ने आखिरी वार्निंग देते हुए जज नासिर जावेद राना साहब ने पूछा इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला से। नैब ने भी कहा कि इनके 12 वकील हैं, 2 अगर वकील नहीं है तो ये 10 वकील बाकी किस लिए रखे हुए हैं, ये जिरा मुकम्मल कर लें। तो जब जज साहब ने भी बात की, सवाल उठाया कि आप जिरा क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे, 16 समातें हो चुकी हैं, तो इस पर यह कहा गया कि आइंदा समात पे अगर मरकजी वकला नहीं आते तो फिर हम इस केस में जो जिरा है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो 12 सितंबर तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया। आज 10 है, यानी एक दिन का वक्फा डाल के 12 सितंबर तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि 12 सितंबर को इमरान खान साहब की लीगल टीम जिरा करती है या फिर जज साहब आखिरी वार्निंग देने के बाद क्या फैसला देते हैं, ये फिर 12 को ही पता चलेगा। लेकिन इस समात के बाद इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उससे नाज़रीन जो खान साहब ने ऐलान किया ना कि मैं अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, एक तो उस पर हमने बात करनी है, लेकिन फिर ये मुज़ाकरात से इनकार करने के बाद ये मामला नया रुख कैसे अख्तियार कर गया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ मैं तफसीलात शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने साथियों के सवाल पे कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया। 22 अगस्त का जलसा हमने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मुलतवी किया, मुझे कहा गया, मैंने मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर की जलसे की तारीख भी उन्होंने दी, NOC भी जारी करवाया, लेकिन चूंकि हमारे साथ 8 सितंबर के जलसे के वाले से धोखा हुआ है तो लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करूंगा और मुज़ाकरात का रास्ता मैं बंद कर रहा हूं। अब नाज़रीन मुज़ाकरात का रास्ता इमरान खान साहब ने बंद कर दिया। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को उठाया गया, उसको अगवा किया गया, एस्टेब्लिशमेंट में ये भी मलबा इमरान खान साहब ने डाल दिया। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका अभी तक कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं आया इस सारे मामले पे कि उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ बीती क्या, वो कहाँ पे रहे, कहाँ पे ले जाए गए या वो खुद वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या उनसे पूछा गया, अभी तक गंडापुर साहब ने कुछ नहीं बताया, वो मुकम्मल खामोश हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर कानून हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर के साथ इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं हुआ। और वो ये फरमाते हैं वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा कि जनाब वो तो इस्लामाबाद गए थे, जहाँ पर गए थे वहाँ पे जैमर्स लगे थे तो राब्ता नहीं हो सका, तो इस वजह से परेशानी हुई और इस तरह पैदा हुआ। यानी इमरान खान साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि गंडापुर को उठाया गया, हमारे साथ 8 सितंबर के जलसे में धोखा हुआ, तो लिहाजा मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर कानून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अली अमीन गंडापुर के साथ, वो तो एक मीटिंग में गए थे, जैमर लगे थे, उनके साथ कुछ भी बुरा सलूक नहीं हुआ। तो ये मामला एक नया रुख अख्तियार कर गया है। एक तरफ इमरान खान का स्टेटमेंट है, एक तरफ वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटमेंट है, तो किसका स्टेटमेंट माना जाए, किसका माना जाए? आप नाज़रीन खुद मुझे फैसला करके बता दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि इसका फैसला होना चाहिए, लेकिन इनमें आपस में इत्तफाक नहीं है। लेकिन फिर खान साहब कहते हैं, अभी कल की समात में इमरान खान साहब ने क्या कहा कि आसिम मुनीर का नवाज शरीफ के साथ जो है वो लंदन प्लान का तहरीरी मुआहिदा हुआ था। अब इमरान खान साहब जो इस तरह की बललियाँ मारते हैं माजरत के साथ, वो सबूत तो दें, सबूत तो देना। आप कहते हैं कि तहरीरी मुआहिदा हुआ और मैंने आसिम मुनीर को पैगाम भी भेजा कि मुझे तुम्हारे नवाज शरीफ के साथ लंदन मुआहिदे का इल्म है, प्लान का इल्म है, तो लिहाजा उस पर मुझे जवाब ये दिया आसिम मुनीर ने कि मैं न्यूट्रल रहूँगा। यार खान साहब, आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा के फिर आप सबूत भी नहीं देते। जब आप तहरीरी मुआहिदे की बात कर रहे हैं, ऐसे मुआहिदे फिर तहरीरी तौर पे तो नहीं होते, क्योंकि आप कहते हैं कि ये मुआहिदा मुझे ख़त्म करने के लिए था, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए था, हमारे खिलाफ मुकदमात को बनाने के लिए था, तो ये तो एक इंतकामी कार्रवाई थी। ये तो मुआहिदा किसी जगह पे लिखा भी नहीं जा सकता। ज़ुबानी तो कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन तहरीरी तौर पे तो ऐसी बातें नहीं लिखी जा सकती। दोनों के गले पड़ जाएंगी, नून लीग के भी और आर्मी चीफ के भी। अगर वो मुआहिदा निकल आए, आपको उस मुआहिदे का पता चल गया, तो वो मुआहिदा दिखा भी दें। आप बता रहे हैं तो आपने देखा भी होगा, तो वो मुआहिदा दिखा दें, या फिर अपने इल्ज़ाम से आप जो है वापस हट जाएं, पीछे हट जाएं। अब आप देखें ना कि इनकी तरफ से जो एक और दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में दायर की, आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़, वो भी इमरान खान साहब से जुड़ा मामला था। जो आर्मी एक्ट को चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट में, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, आज वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। तहरीक इंसाफ के वकील ही पेश नहीं हुए, काजी अनवर साहब, उन्होंने जूनियर वकील चंगेज़ खान को भिजवा दिया, जिसने कहा कि हम इस केस को चलाना नहीं चाहते।
हमारी दरख्वास्त हमें लौटा दें, हम वापस लेना चाहते हैं। तो दरख्वास्त वापस कर दी गई। तो एक तरफ आप आर्मी चीफ के खिलाफ इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, दूसरी तरफ आप आर्मी चीफ के सामने घुटने भी टेक रहे हैं, उनके खिलाफ दायर किया गया मुकदमा आप वापस भी ले रहे हैं। यानी आर्मी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करना, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ये क्या कहते हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जलसे का कोई वक्त मुकर्रर किया गया हो। मेरे ख्याल से मुअज़्ज़ज़ ममालिक में जिनकी इमरान खान साहब मिसालें देते थे, वहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रूर जो है वो वक्त मुकर्रर किया जाता है। और फिर इमरान खान साहब से पूछा गया कितने लोग आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। खान साहब ने कहा कि 5 से 6 लोग जो है हमारे मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन अब वो मुज़ाकरात उन्हें मैं करने नहीं दूंगा। फिर खान साहब से साथियों ने सवाल किया कि आप अली अमीन गंडापुर ने जो बगावत पे का तासुर दिया अपनी तकरीर से, तो उसकी आप मजम्मत करते हैं। तो खान साहब ने कहा कि उस तकरीर में क्या बगावत थी जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की। फिर साफ़ी ने कहा कि उस तकरीर के ऊपर तो आपके पार्टी के लोग माफ़ी मांग रहे हैं। खान साहब ने कहा कि जो माफ़ी मांग रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर पे, वो बुज़दिल हैं, वो डरपोक हैं, उन्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए। यानी इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर की तकरीर के सामने साथ खड़े हैं, जबकि पार्टी के दीगर लोग जो हैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर के एक ख़ास हिस्से पे माफ़िया मांग रहे हैं। और जो ख़ास हिस्सा है उसका इमरान खान साहब को नहीं पता कि उस ख़ास हिस्से में इमरान खान साहब ने साथियों को गालियाँ दी, औरतों के हवाले से बात की। इस हिस्से का खान साहब को नहीं पता। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, उस तकरीर के साथ इमरान खान साहब स्टैंड करते हैं। अब देख लें कितना बड़ा तजाद है, कितनी बड़े कंट्राडिक्शन है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि फैसल वाडा जो उन्होंने इंकिशाफ किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का प्लॉट बनाया गया था, इमरान खान साहब कहते हैं, जिसमें उसने फैसल वाडा ने कहा कि मुराद सईद और जनरल फैज़ भी शामिल थे। इमरान खान साहब कहते हैं कि फैसल वाडा किन का बंदा है। कहते हैं कि अरशद शरीफ का ट्रायल ओपन ट्रायल में होना चाहिए। वे उनका इन कैमरा ट्रायल कब हो रहा है, जो आप इन कैमरा ट्रायल को ओपन करने की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा इमरान खान साहब कहते हैं कि फैसल वाडा मेरे आगे पीछे मिलता था जनरल फैसल नसीर के साथ मुलाकात करवाने के लिए। तो खान साहब वो आपके आगे पीछे नहीं फिरता था, बल्कि आपने उनसे कहा था कि मेरी फैसल नसीर के साथ मुलाकात का बंदोबस्त कराओ, आपने उनसे कहा था। इसके अलावा नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने चेयरमैन नादरा को सस्पेंड कर दिया था, तो उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ICA में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पे जो सिंगल बेंच जस्टिस आज़म हफीज़ का फैसला है उसको सस्पेंड कर दिया है। और जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए फैसला सादर फरमाया है। इसके अलावा जो मारगला की पहाड़ियों के मामले पे जो कमर्शियल सरगर्मियाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वहाँ पे काम कर रहे थे, उस पर जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर हुई थी, आज चीफ जस्टिस काजी फायसा ने नजरसानी की दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया है और नजरसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।